गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं आप सभी से पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अब डेली यहाँ पर करंट अफेयर का वीडियोस भी ला रहा हूँ, ये खुशखबरी आप सभी को देना चाह रहा हूँ मैं। और डेली बेसिस पर यहाँ पर हम करंट अफेयर का जो है डिस्कशन करते चलेंगे, जो भी यहाँ पर टॉपिक रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। और ये जो है आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको लेकर के यहाँ पर रहेगा, है ना। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो उसको लेकर के रहेगा। इसमें फालतू का कोई भी चीज़ शामिल नहीं रहेगा, हर एक पॉइंट पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी मेरे साथ बन कर के रहेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो आज मैंने टॉपिक उठाया है तो वो है चर्चित व्यक्तित्व के बारे में, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो या पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है राजनीति से रिलेटेड यहाँ पर जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया है हमारे छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और कौन हुए हैं तो ये है रामेण डेका जी, और ये असम के क्या हैं, निवासी हैं। और ये छत्तीसगढ़ के 8वें राज्यपाल के रूप में क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। कौन से नंबर के, तो 8वें नंबर के। ठीक है, इसके पहले कौन थे हमारे राज्यपाल 7वें नंबर के, तो आपको याद रखना है श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। कौन थे, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। अगर आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तब कहाँ रहेगा भाई, तो उस समय आपको याद रखना है कौन थे वो, तो वो थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी। दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के क्या थे, प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, प्रथम राज्यपाल थे। क्लियर है। और उसके बाद है अगले व्यक्तित्व के रूप में तोखन साहू जी। ये बिलासपुर के लोकसभा सीट से क्या नियुक्त हुए हैं, सांसद नियुक्त हुए हैं। अभी जो 2024 में यहाँ पर चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें। और ये ज़्यादा कहने का मतलब यहाँ पर ये चर्चित क्यों है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है मोदी सरकार में क्या बने हैं, एक मंत्री बने हैं। और कौन से मंत्री बने हैं, तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। क्लियर है, क्या बने हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। और इनको मिला है कौन सा मंत्रालय, तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो संविधान होता है हमारा, तो संविधान के किस आर्टिकल में मंत्रियों के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद है अगले हमारे छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल जी, बिरजू भैया जिनको हम कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों चर्चित हैं, तो भाई अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, 2024 में, तो उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी सर्वाधिक मत के अंतर से क्या हुए थे, विजय हुए थे। और ये कहाँ से विजय हुए हैं, कहाँ से ये इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो है रायपुर लोकसभा सीट से। ठीक है, सर्वाधिक मत से वो वहीं से जीते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में। अगले जो व्यक्तित्व हैं ये है देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह क्यों चर्चित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का 5 सीट है। ठीक है, 5 राज्यसभा सीट है, जिसमें से एक जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में नियुक्त हुए हैं सरोजनी पांडे जी के जगह पर देवेंद्र प्रताप सिंह। क्लियर है, सरोजनी पांडे के जगह पर कौन है ना, उनके सेवानिवृत्ति के बाद कौन नियुक्त हुए, तो देवेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और ये राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 5वें नंबर पर है अजय सिंह, और ये 5वें नंबर के ही छत्तीसगढ़ में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्लियर है, अजय सिंह। और इनके पहले कौन थे, तो ठाकुर राम सिंह यहाँ पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के रूप में थे, पदस्थ थे। ठीक है, फिर है अगले व्यक्तित्व प्रफुल्ल कुमार भारत। और ये प्रफुल्ल कुमार भारत जो है 9वें नंबर के क्या है, छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता हैं। ये भी नए अभी नियुक्त हुए हैं, नवनियुक्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन है हमारे महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के, तो ये हैं प्रफुल्ल कुमार भारत। और कौन से नंबर के, तो 9वें नंबर के। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर यह भी बताना है कि महाधिवक्ता का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में या आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक व्यक्तित्व। उसके बाद आते हैं अपन पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता से रिलेटेड जो व्यक्तित्व है उनके बारे में। तो यहाँ पर 3 लोगों को जो है 2024 में क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। और ये तीनों को मिला है पद्मश्री का। ठीक है, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जिसमें से पद्मश्री ही इनको मिला है। तो ये पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है हेमचंद मांझी जी।
ठीक है। हेमचंद मांझी जी, इनको वैद्यराज मांझी भी कहते हैं, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला है, ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये जड़ी बूटी वगैरह से क्या करते थे, इलाज करते थे। उसके बाद है पंडित रामलाल बरेठ जी, तो इनको कला के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने रायगढ़ में चक्रधर संगीत महाविद्यालय की स्थापना करी थी, इस वजह से इनको क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है कला के क्षेत्र में। फिर है अगले जागेश्वर यादव, तो जागेश्वर यादव जो है ये समाज सेवा है के क्षेत्र में इनको मिला है क्या, यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार। और इन्होंने क्या किया था, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है उनसे रिलेटेड यहाँ पर समाज सेवा किया था, इस वजह से इनको समाज सेवा के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो डेली आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और साथ ही आपको करंट अफेयर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आज जो भी टॉपिक हमने चर्चा किया है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में पूछा जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो में, तो आपको वहाँ पर आंसर करना है। और जो भी आज को मैंने क्वेश्चन पूछा है महाधिवक्ता के बारे में और मंत्री के बारे में, है ना, तो मंत्री परिषद के बारे में, तो आपको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।